कितना पॉइंट होगा भाई? 2 पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो कितना है भाई? 2 पॉइंट है भाई। और अभी यहाँ से 80 किलोमीटर जाना है दूर। वाह। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज अभी हैं हम इस ब्रिज पर खड़े हैं और ये पीछे बहुत सारा काम चल रहा है। रोड क्रॉस करना यहाँ बहुत ही मुश्किल हो रहा है यार। सिंगल रास्ता है ना, इसी वजह से बनाया जा रहा है ब्रिज। इतना बड़ा बड़ा सिस्टम है यार इसका। यार ये कैसे बनाया होगा भाई? कैसे खड़ा कर रहे हैं? वो देखो वहाँ नर्मदा जी पर बन रहा है ब्रिज और इसी के जैसा बनने वाला है। जैसा है ये सेम, बड़े बड़े पैनल लगे हुए हैं और इंसान ही बना रहे हैं भाई। कोई मशीन होता तो अलग बात है, मशीन का सहारा तो ले रहे हैं, मगर बना सब इंसान ही रहे हैं। पता है आज मेरी तीसरी ड्यूटी है और कोई गाड़ी में आने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। मतलब मेरे साथ ही नहीं, बाकी जो पायलट हैं सभी को 2-2 3-3 ड्यूटी करनी पड़ रही है, क्योंकि ये मतलब ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं अच्छे और जो चला सके। मतलब अभी दिक्कत चल रही है ड्राइवर की, और जब मिल जाएंगे तो फिर ये दिक्कत सामना फेस नहीं करना पड़ेगा और फिर अच्छे से चलता रहेगा हमारा। एक दिन घर रहेंगे, एक दिन ड्यूटी पे आएंगे। अभी जितने दिन चल रहा है तो ये एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं आती रहती हैं और समस्याओं का समाधान करना चाहिए अपन को, ना कि उससे भागना चाहिए। और अब यहाँ से चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, गाड़ी मतलब थोड़ी ज़्यादा चल गई थी, इस वजह से मैंने खड़ी कर दी, क्योंकि गर्म हो जाती है गाड़ी हमारी, आपको तो पता है। इस वजह से खड़ी कर दी थी मैंने, ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। और गाड़ी अब ठंडी हो चुकी है तो अपन चलते हैं हॉस्पिटल और वहीं बताएंगे, आपको बताएंगे आज कुछ नया। क्या बात कर रहे हैं? मतलब रोज मेरा दिन नया ही है रहता है, इसमें बोरिंग नहीं होता यार। मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होता है एम्बुलेंस में, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ नया हर दिन सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। और जगह भी चेंज होती रहती है, प्लस कि मैं आज यहाँ हूँ तो कल कहाँ परसों, ऐसे मतलब कोई भी एक जगह होती है वहाँ सेम जगह मैं महीने में 1 आध बार ही जा पाता हूँ। पुल तो देख लिया भाई, अब लोगों को सहायता की ज़रूरत है। चलते हैं अपनी हॉस्पिटल वापस। उस साइड खड़ी कर दी थी मैंने गाड़ी। ये कैसे ले जा रहा है भाई? गाइस देखो, ये होती है लापरवाही। अब ऑटो से रस्सी अच्छे से बांधी नहीं उसने। अब कोई भी बाइक वाला आएगा तो इसमें फंस के गिर जाएगा और मुसीबत हम लोगों को बन जाती है। फिर कहते हैं लोग टाइम से नहीं आते आप लोग। मैं उसको बताऊंगा, हाँ उसको आगे जाके बताऊंगा मैं कि इसको समेट ले। आगे चलते हैं अपन और उसको बताते हैं भाई, नेकी करो और मुंह की खाओ। मतलब मैंने उसको बताया कि भाई रस्सी समेट लो, तो वो मेरे को घूर के देख रहा है अभी पीछे जाके, मगर समेट तो लिया है। अब यहाँ से चलते हैं अपन सीधा एल्गिन हॉस्पिटल। A few moments later. फाइनली गाइस पहुँच गया मैं एल्गिन हॉस्पिटल और देखते हैं, अब वेट करते हैं केस आता है या ऐसे ही खड़ा रहना पड़ेगा काफ़ी टाइम तक, क्योंकि केस कभी कभी तो नहीं आते हैं बिल्कुल भी और कभी कभी बहुत ज़्यादा आते हैं। मतलब एकदम से आ जाते हैं और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं आते हैं। और जहाँ मेरी रोज़ गाड़ी खड़ी होती थी, आज यहाँ पे गाड़ी खड़ी है। कौन सी है भाई? होंडा। और मेरे को यहाँ गाड़ी खड़ी करनी पड़ी दूसरी जगह पे। और पता अब तो अंदर घुसने दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी सी उनकी शिकायत हुई स्टैंड वालों की, तो अब अंदर जाने से मना नहीं करते। भाई एल्गिन हॉस्पिटल की गाड़ी है तो एल्गिन हॉस्पिटल में ही खड़ी होगी ना। अब हम पीछे रोड पे जाके खड़ी कर दें तो वहाँ रोड चल रहा है, रास्ता चल रहा है, इतने सारे वाहन आ रहे जा रहे और कोई मतलब इसमें मार के चले जाएगा तो किसकी जिम्मेदारी रहेगी? हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना कि गाड़ी में मतलब कुछ हो ना, जवाब तो हमको देना पड़ेगा। इस वजह से अंदर थोड़ी खड़ी रहती तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती, ना चोरों चक्कों से, ना गाड़ी टूटने फूटने का डर, किसी भी प्रकार का डर नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ कंफर्टेबल खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ और हम लोग फ्री रहते हैं, माइंड फ्रेश रहता है यहाँ पे अगर गाड़ी खड़ी रहती। और बाहर रहती तो अंदर डर लगा रहता है कि भाई बाहर गाड़ी खड़ी है, कोई मार के ना चला जाए। चलिए बाहर चलते हैं जब तक केस नहीं आता है। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से नहीं यार, यहाँ से काफ़ी सारे लोग मिलेंगे और फालतू के सवाल पूछेंगे। यहाँ से चलते हैं, यहाँ खाली है पूरा। इतनी सारी कार क्यों लगी हुई है यहाँ पे? कुछ प्रोग्राम हो रहा है क्या? बहुत सारी कार लाइन से लगी हुई है। देखो नगर निगम वालों ने ठांसा है क्या किसी को? मतलब कि गाड़ी पार्किंग में सही तरीके से लगाओ, एंड वेंड लगा के खड़ी कर देते थे। शहर सिटी अगर जा रहे हैं आप हॉस्पिटल वगैरह वगैरह में, तो पहले तो खुद से पता करना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर भरोसा करना चाहिए। दोपहर के 2 बज गए हैं गाइस, अभी तक कोई केस भी नहीं आया मेरे पास। और पता है इन बालों की वजह से मैं
बाल तो बच गया, मगर किसी दिन मेरे बाल नहीं बचेंगे। क्या बोला तूने? क्योंकि पिताश्री बहुत गुस्सा होते हैं बालों को लेकर। और पिताश्री क्या, मेरे को तो 20 लोगों ने बोल दिया, मेरे रिश्तेदारों ने, कई रिश्तेदार आते हैं उन्होंने भी बोल दिया कि बाल कटवा ले। और मैं हूँ कि कटवा नहीं रहा। अभी नहीं कटवाऊंगा, थोड़ी बाद में कटवाऊंगा जब ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। अभी नहीं कटवाऊंगा, अभी तो कंफर्टेबल है, थोड़ी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अभी छोटे छोटे हैं। बाद में कटवा लूँगा। बैठते हैं भाई एक जगह जब तक केस नहीं आता है, और क्या करें। इधर उधर घूमने से अच्छा है कि बैठो अपनी गाड़ी में। गर्मी लगेगी पर धूप में भी खड़ा हूँ मैं। फिर ही बैठना थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि बोर होने लगते हैं बैठे बैठे। पता, कल हम जब आज सुबह ही आग ताप रहे थे तो सुबह मतलब आग जला लेते हैं पीछे, क्योंकि रात भर जगने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो आग जलाई हुई थी हम लोगों ने। एक दादा आए और बैठे बैठे ऐसे ही बातें चल रही थी उनकी। तो दादा ने बोला कि पैसा क्या है, पैसा हाथ का मैल है। थोड़ी सी मतलब रईस मिजाज के थे, पैसा ज़्यादा था उनके पास। तो ऐसी बातों में बोलने लगे कि पैसा हाथ का मैल है। मैंने बोला दादा थोड़ा सा मैल मुझे भी दे दीजिए, मेरे पास देखो बिल्कुल भी मैल नहीं है हाथों में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो हंसने लगे। ऐसा नहीं है यार, सभी हाथ, इस हाथ के मैल के लिए पीछे सभी पागल हैं। मतलब किसी से पूछो क्या करने जा रहे हो, हाथ का मैल कमाने, मतलब पैसा कमाने। तो पैसा हाथ का मैल लोग सिर्फ बोलने के लिए है, बोला जा सकता है सिर्फ, ये असलियत में नहीं है। ऐसे पड़ा हुआ मिल जाए तो ये भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि यार आज तो हाथ का मैल मिल गया, मतलब पैसे मिल गए। पैसे को ही लोग हाथ का मैल, पुरानी कहावत है एक ही, मतलब पैसा हाथ का मैल है। गर्मी लग रही है, अब आगे ही चलते हैं। वहाँ बैठेंगे छाँव में, टीन टाइन लगा हुआ है उसके नीचे बैठेंगे। थोड़ी सी चहल पहल भी है वहाँ पे, तो वहाँ थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा हमारा। और पता मुझे क्या लगता है, इस दुनिया में मतलब बेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है, बेस्ट कुछ भी नहीं होता। जैसे हम घर पे होते हैं तो अब हमारी गैयों का गोबर निकलता है तो हम तसला में भर के और उसको घूरे पे जाके फेंक देते हैं और मरई के जाए जो डलो अपन का क्या करना है अभी से। मगर अगर उसका इस्तेमाल किया जाए सही ढंग से तो उसको इकट्ठा करके और बाद में खेती में डालते हैं तो बहुत ही अच्छी पैदावार होती है। सब कुछ काम का होता है भाई, हम बेस्ट से ही तो बने हैं। और भीड़ भी नहीं है, आज बुधवार है तो भीड़ नहीं है बिल्कुल, छुट्टी भी नहीं हो रही किसी की। इंतजार कर रहा मैं जब से। फाइनली गाइस केस असाइन हो चुका है, ड्रॉप केस, जो कि एल्गिन हॉस्पिटल से हमको जाना है सिहोरा के पास मलंगवा गांव। तो मैं मतलब गाड़ी लेकर, गाड़ी पेशेंट तो बैठ गया है, मैं बताने आया था, नहीं तो मेरा ब्लॉग खराब हो जाता। तो अब पेशेंट को लेकर चलते हैं, पेशेंट बैठ गया है और गाड़ी से चलते हैं। इस केस में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है, तो चलते हैं सीधे। फाइनली गाइस ये केस भी कंप्लीट हो गया। और जिस गांव में आए हैं हम, बाड़ा नाम है इस गांव का, और यहाँ राजा साहब भी रहते थे जो 36 गांव के माल गुजारते। तो चलिए बताते हैं उनकी बिल्डिंग कहाँ पर है। हवेली, पुरानी हवेली देखिए गाइस, यहाँ से शुरू हो जाती है ये हवेली। बहुत ही पुराने तरीके से बनाई गई है, अच्छे से दिख नहीं रही यहाँ से यार। और मेरे को अंदर जाने का मौका भी नहीं मिल सकता क्योंकि क्या पता भगा दिया तो भाई गांव से बाहर भी पहुंच गए। अब थोड़ा गाड़ी को यहाँ रेस्ट देते हैं, खड़ी कर देते हैं 10 मिनट के लिए, और हम देख लेते हैं यहाँ का माहौल क्या है, वातावरण क्या है। यार काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पूरा जंगल एरिया है ये, पूरा चारों तरफ जंगल ही है और पेड़ पौधे बहुत लगे हुए हैं गाइस। शुद्ध ऑक्सीजन का लाभ उठा सकते हैं हम यहाँ पे। फसल भी अच्छी होती है। पानी मैंने पूछा था उन भैया से, पता है ऐसे ही नहीं बनते लोग राजा महाराजा, मतलब उनका अलग अलग लेवल का माइंड सेट होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ उदाहरण के लिए कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ और एक काम मेरा कर दो तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप क्या सोचोगे कि पहले यही सोचोगे, सबके 70% 80% लोगों के दिमाग में यही आएगा कि ये कहाँ से देगा पैसे, इसके पास खुद कुछ नहीं है, ये खुद इधर उधर घूमता रहता है, कहाँ से मेरे को 1 करोड़ रुपए देगा, फालतू बोल रहा है, बकवास कर रहा है। मगर जिसका माइंड सेट है वो व्यक्ति सोचेगा एक बार इस बात को कि जब सामने वाला मेरे को इस काम के 1 करोड़ रुपए दे सकता है तो सोच के देखो कि वो काम कितना मतलब बड़ा हो सकता है। जब 1 करोड़ रुपए सिर्फ काम के, तो वो काम तो कई करोड़ों का हो सकता है। तो माइंड सेट वाला व्यक्ति ये सोचता है, और ये होती है असलियत में मतलब महान व्यक्ति की पहचान। और अपने तुपने जैसा नहीं, मतलब तुपने जैसा, अपना तो माइंड सेट अलग है भाई। अपन ऊंचा ही सोचते हैं थोड़ा लेवल से, हो या ना हो, सोचना तो है, क्या है, सोचने में थोड़ी पैसे लगते हैं। और अब यहाँ से चलते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया, 10 मिनट से ज़्यादा हो गया मेरे को।
और अब गाड़ी का काम भी करवाना है, तो चलते हैं यहाँ से। डीजल भी फिनिश हो रहा है गाइस, जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं, नहीं तो शायद मेरे को लगता है कि डीजल नहीं पहुँच पाएगा, रास्ते में ही ख़त्म ना हो जाए डीजल, मेरे को तो ये लग रहा है। अभी देख लेते हैं कितना पॉइंट है, इसको बंद करते हैं पहले और इस साइड देख लेते हैं कितना पॉइंट होगा भाई। 2 पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो कितना है भाई, 2 पॉइंट है भाई। और अभी यहाँ से 80 किलोमीटर जाना है दूर। वाह, चलो भाई ये इच्छा भी पूरी हो गई। आज मेरा मन कर रहा था कि कुछ चैलेंजिंग मिले और ये भी हो गया कि अब हमारा डीजल फिनिश होने वाला है। 2 पॉइंट बचा है, 2 पॉइंट में 80 किलोमीटर गाड़ी चलाना है। ये संभव तो है भी और नहीं भी है, मतलब जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, वो चलाने के ऊपर है। तो हम कैसे इसको हैंडल करते हैं, चलिए पेट्रोल पंप पर मिलते हैं अब सीधे। कैसे मतलब चला के ले जाना है, बहुत मस्त एवरेज तरीके से ले जाना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। शोहरा पहुंच गया मैं और यहाँ मेला वाला माहौल है, देख सकते हैं आप। आगे दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे हिसाब से तो मैंने गलती कर दी यहाँ से आके, मेरे पास एक और ऑप्शन था शॉर्टकट का, मगर मुझे पता नहीं था कि ये मेला इतना भरा हुआ होगा और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मेला तो खत्म हो गया और साथ ही हमारा डीजल भी, शायद देख लेते हैं कितना बचा है। ओ भाई अभी 2 पॉइंट है, मगर प्लस ए वाली बत्ती आ गई है जो डीजल वाली है, मतलब अभी 1 पॉइंट और कम होने वाला है। अभी चलते हैं फिर और जल्दी। अब हमारा पंप मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, वो सामने दिख रहा है। ओ ये चैलेंज तो काफी आसान था। अभी देख लेते हैं डीजल कितना बचा है अपने पास, और पंप भी पहुंच चुके हैं। कमेंट में बताइए कितना बचा होगा। और पहले डीजल देख लेते हैं। ओ 2 पॉइंट, अभी भी 2 पॉइंट है यार। मेरे को तो इतना डर लग रहा था, काफी आसान था मगर बहुत मजा आया। बढ़िया तरीके से गाड़ी आ गई हमारी पंप पे। अब मैसेज कर देते हैं डीजल के लिए और डीजल डलवा लेते हैं जल्दी से। और रोज की तरह अभी भी मैसेज का वेट हो रहा है, देखते हैं कब तक आता है मैसेज, आने वाला ही होगा। और मैं तो 2-3 दिन में लौटा भाई यहाँ पे, मेरा पार्टनर जो था वही डलवा रहा था डीजल। चलिए मैसेज भी आ गया, आप डाल दीजिए जल्दी से डीजल, 0 करके डालिए। और हाँ पहले 0 चेक करना पड़ता है भाई, सेठ को जवाब देना पड़ता है भाई। आपको क्या है, आप तो क्या है, डाल दिया। ऑन हो चुका है हमारा डीजल। और रोज की तरह गाइस हमने फाइनली साइन भी कर दिए। अब इसका थोड़ा सा डिटेल लिखना है हमको और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। रजिस्टर में लिख देते हैं भाई। ये मैंने लिख दिया 11 तारीख का 50.50 लीटर 54.50 लीटर डीजल आया और 16 का एवरेज आया। तो चलते हैं यहाँ से। तो हे गाइस मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए और वो लोग कमेंट ज़रूर करना जिनके बड़े बड़े बाल हैं और घर वाले कटवाने को बोल रहे हैं, बड़े बड़े बाल रखते हैं और घर वाले डांटते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।